नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मेरा विजय दास है। दास तो अभी फ़िलहाल दिल्ली में है, मगर मेरा घर जो है ग्राम असरफाबाद, पोस्ट मगहर, जिला संत कबीर नगर है। तो सर ये बताइए, आप कोई जॉब करते हैं या कि कोई अपना कोई काम? हाँ बिल्कुल भगत जी, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, आर्मी मेडिकल कोर में। और अभी मैं दिल्ली में प्रेजेंट में बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में ड्यूटी कर रहा हूँ और यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? सर जी, दास ने पहले तो मगहर में रहने वाला है, वहाँ पर मगहर में रह रहा था, जो संत कबीर नगर जिला है मायावती ने बनाई थी। और उसके बाद मालिक कबीर साहब के नाम से वहाँ पर दास पढ़ लिख के संत कबीर इंटर कॉलेज में पढ़ा था। और वहाँ पर कबीर साहब को कवि मानते हैं। आज तक जिसको नहीं पता तो कवि ही मानते रहे। हाँ, हमारे बाबा समझाते थे कि गोष्ठी हुई थी कबीर साहब से और गोरखनाथ से, तो बाबा बताते थे कि कबीर साहब गोष्ठी में जीत गए थे और गोरखनाथ मछली का रूप करिए थे, तो मालिक ने पकड़ के, कबीर साहब ने पकड़ के उनको निकाल दिया। और मालिक जब हुए तो उनका पता नहीं लगा पाए, तो तब इनको पता चला। बाद में तो दास को पता ही नहीं था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। दास को आज तक पहले पता था कि कबीर साहब एक कवि हैं। मगहर में यही अभी तक मान रहे थे लोग बाग, मगर संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताए हैं। और वह पूरा ग्रंथों के एक एक अक्षर समझा के कि हाँ, यहाँ लिखा हुआ वेद में, कुरान में, बाइबल में, गीता में। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप कहाँ गए, कहाँ भक्ति की रहे, किसकी भक्ति की? सर जी, मैं वहाँ से फिर दास का आर्मी में ड्यूटी लगा और दास फर्स्ट पोस्टिंग गया उत्तराखंड जोशीमठ में। तो जोशीमठ में दास गया तो नया जवान था, तो मेरी ड्यूटी लगा देते दौड़ने भागने वाली, राइफल लेना, 6-1 की गार्ड, एक गार्ड कमांडर, 6 नए जवान। तो जितने वीआईपी दिल्ली या बाहर से जितने वीआईपी आते थे, तो हमारा काम था उनको हेलीकॉप्टर से रिसीव करना और बद्रीनाथ केदारनाथ में हमको वहाँ लाइजिन बनाना और उनको लाइजिन बना के उनको दर्शन करवाना, अपने दर्शन करना। तो दास तो 3.5 साल वहाँ पर जोशीमठ में रहा। तो दास का काम यही था कि वीआईपीओं का दर्शन करवाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, अमनोत्री, तपोवन। वहाँ तपोवन है एक, मतलब कुदरती उबलता हुआ पानी निकलता है। तो लोग जितने वीआईपी थे तो जाते थे वहाँ, तो उनको गाड़ी में ले जाके और दर्शन करवाना और लाइजिन से अपने भी दर्शन करना। दास वहाँ से निकला तो पोस्टिंग दास की आ गई चेन्नई। वहाँ से चेन्नई आ गई, चेन्नई गए तो वहाँ तो कभी दास समुंदर देखा नहीं था, तो समुंदर देखा। उसके बाद कुछ दिन के रामेश्वर चला गया। दास पूरे परिवार से रामेश्वर गया, जहाँ राम जी जब समुद्र ने जगह नहीं दे रहा था, पुल नहीं बनने दे रहा था, तो उस समय जहाँ तीर थामे थे, उसके बाद शंकर भगवान की जहाँ स्थापना हुई है वहाँ पर गए। वहाँ देखिए जो पुल बना था, राम जी गए थे वहाँ पर भी दास से, मतलब नाव से गया था वहाँ पर देखने, पूरे परिवार से रामेश्वर देख के वहाँ पर आया। वहाँ से जितना वहाँ का मंदिर है वहाँ भी मतलब संतुष्टि कहीं नहीं थी, सब के सब पैसा पे ही धंधा था, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ। मैं वीआईपीओ को लेके जाता था, वहाँ भी वो चढ़ाते हैं, लाखों में चढ़ावा चढ़ाते थे। मतलब कहीं भी जाओ तो चढ़ावा ही चढ़ाते थे। वो भाई वीआईपी के पास पैसे थे, वो चढ़ावा ही चढ़ाते थे, धंधा था। तो उसके बाद वहाँ से जब दास निकला चेन्नई से, ऐसा ईश्वर की कृपा रहा, चेन्नई से फिर दास गुवाहाटी गया। गुवाहाटी में कमरूप कामाख्या माता वहाँ की प्रसिद्ध है। कमर से नीचे हुए शंकर भगवान, पार्वती जी कहते हैं अंग गिरा हुआ कमर से नीचे, और वहाँ का तो वहाँ पर भी गए। कमरूप कामाख्या में एक बार नहीं 7 बार गया दास। तो दास उस समय भक्ति वही सब भगत थे, वही सब देवता थे हमारे। तो जो कमरूप कामाख्या में कहते थे माता जी को जैसे पीरियड होता है, तो वहाँ श्रद्धालु ने करोड़ों लाखों में वो कपड़ा ले जाते थे जब पाठ खुलता था। तो वहाँ बहुत श्रद्धालु थे कि माता का ये कपड़ा है, और वो कपड़ा ले जाके वहाँ के पुजारी कहते थे रखिए, तो लाखों में लूट मचाते थे। वहाँ निकलो, हर जगह चढ़ावा दो,
कि हाँ शंकर भगवान का यह है, पार्वती जी का यह है। वहाँ मतलब कहीं भी जाओ तो धंधा, जेब से पैसा निकालने का धंधा था। एक बार क्या हुआ, बोले कि हमको आप 2500 रुपया दो, मैं डायरेक्ट एंट्री करा देता हूँ और मैं दर्शन करवा देता हूँ। तो मैं कहा आप भगवान को जो दर्शन करवाए 25,000 मैं रुपया दूंगा, मेरे भगवान का दर्शन करवा दो माता का। तो बोले कि मैं दर्शन नहीं करा सकता। तो मैं कहा भगत जी आप बोल रहे हो दर्शन करा दूंगा, 2500 रुपया दो। उसके बाद बकरा एक छोड़ा, मैं दास खरीद के एक बकरा छोड़ दिया कि भाई उसका जान न जाए, कान हल्का से कटवा के बकरा छोड़ा। वह बकरे का भी पैसा लगा कि ये बकरा छोड़ के जा रहे हो तो खाएगा क्या, इसका पैसा दो। उसका पैसा लिए बकरे का भी कि आप छोड़ रहे हो यहाँ तो उसका खाने का पैसा दो हमको। तो दास ने वहाँ पैसा दिया, चढ़ावा। तो दास उस समय तम्बाकू, मांस, मदिरा खाता था। तो दास हर जगह छोड़ता था कि मतलब छोड़ दे, तम्बाकू हर जगह चढ़ा के आता था कि भाई चढ़ा देता हूँ तम्बाकू, ए माता अब तम्बाकू ने खाना पड़े, छोड़ दो। वहाँ से आया 4 स्टेशन 6 स्टेशन आया, फिर तो अमल लग जाए खरीद लूँ ट्रेन में, छूटे ने। मैं कहा यार शक्तियाँ कहाँ गई, नहीं क्यों मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो दास बीच में निरंकारी में भी ज्ञान ले रखा था, निरंकारी में भी चढ़ाया। हरदेव जी थे, महाराज थे। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, दामाद और वह मर गए, उनके मैडम को ट्यूमर हो गया, वह मर गई। तब हमको लगा यार जब वो खुद अपना रक्षा नहीं कर पा रहे तो मेरा रक्षा कहाँ से करेंगे। हम खुद कहते हैं हमको बड़ी बीमारी न हो, हम एक्सीडेंट से न हो, अकाल मृत्यु न हो, तो हम कहाँ जाएं। जब उनकी लड़की बैठ गई, उनकी लड़की का एज मेरे से कम था, तो उनको कहते थे सविंदर माता की जय। तो मैं कहता वो माता कब से बन गई, अभी हमसे बाद में जन्म हुआ और कैसे आ गए वो उनमें वो कहते थे इनमें बास हो गया उनका। मैं कहा नहीं ये ठीक नहीं है। तो मैं ऐसे खोजता रहा। फिर वहाँ से जम्मू मेरी पोस्टिंग आ गई, जम्मू आई। जम्मू में भी मैं जाके माता जी का दर्शन किया, वहाँ भी स्थल है, वहाँ पर माता जी का हुआ किया। उसके बाद वहाँ काफ़ी दिन रहा, वहाँ भी कहीं मतलब मैं चढ़ावा जाता था, देता था। वहाँ जहाँ देखना लूट खसोस था। काली मंदिर कलकत्ता में भी काली मंदिर का दर्शन करने गया मैं। जो इंडिया का चारों कोना है, मैं मालिक ने पहले मेरे भेज दिए। तू पहले कहते हैं कि जाके देख कि बड़े बड़े कहते पहाड़ों में बसे हुए हैं पूरे देवी देवताओं, शंकर भगवान जी का। तो उत्तराखंड का कहते हैं कि क्या बोला देवभूमि है, देवभूमि आज भी कहते हैं देवभूमि है। तो फिर दास का वहाँ से आने के बाद फिर उत्तराखंड में फिर पोस्टिंग हुई मेरा रुड़की में। तो मैं रुड़की में जब आया उसके बाद मैं भी उसमें निरंकारी में था, तब पढ़ रहा था। एक उसमें अवतार बाणी होती है, अवतार बाणी था। तो मैं उस समय पोस्ट मेरा ज़्यादा हो गया, हवलदार बन गया था। तो मेरे नीचे गार्ड 2-3 सिपाही मिलते थे, मैं गार्ड कमांडर तब बैठ के पढ़ रहा था। तो वो संतरी ड्यूटी दे रहते थे। एक संत रामपाल जी महाराज का भगत थे, तो बोले आप क्या पढ़ रहे हो सर जी। तो मैं कहा भाई मैं अवतार बाणी पढ़ रहा हूँ, मैं निरंकारी में हूँ और पढ़ रहा हूँ। तो बोला आप क्या पढ़ रहे हो, मैं आपको एक बुक देता हूँ, आप पढ़िए और मैं खाना खाने जाऊँगा तो बुक लेके आऊँगा। तो वह हमको ला के ज्ञान गंगा दिए, बुक ज्ञान गंगा दिए। तो उसमें लिखा था कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। तो मैं कहा भाई वह थे उड़ीसा के। मैं कहा यार मच्छी खाने वाले उड़ीसा के कबीर साहब पूर्ण परमात्मा कब से हो गए। मैं मगहर का खुद रहने वाला, खेल कूद के मैं वहीं बढ़ा, उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था। तो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा कब से हो गए, तब हमको पता नहीं था। तो मैं कहा यार भाई तू अपना ज्ञान गंगा ले, ये कहाँ से बोला, एक पेज पढ़ो। तब दास ने सृष्टि रचना पढ़ा, तब सृष्टि रचना में लगा। तो बोले कि कबीर साहब सशरीर गए थे मगहर से। आप जो मगहर के रहने वाले तो आपको पता होगा मंदिर मस्जिद दोनों बना। मैं कहा बिल्कुल ये तो सच्चाई है कि सशरीर गए थे। तो सशरीर का हमारे दिमाग में लगा। मेरे बाबा कहते थे कि जब हिंदू और मुस्लिम की इनके भक्त दोनों थे, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। और कबीर साहब वहाँ बनारस से आए थे। वहाँ के मेरे बाबा कहानी बताते थे कि बनारस में कहते थे जो मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, जो मगहर में मरेगा
वह नरक में जाएगा। मगहर जो शंकर भगवान के किसी पाप से श्रापित था, तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने कर्मों से नरक और स्वर्ग में जाएगा, न कि बनारस में मरने से और मगहर में मरने से स्वर्ग नरक होगा। तो कबीर साहब उस समय मगहर में आया कि देखो चलो, जब तुम लोग को इतना पता है कि कौन नरक में जाता कौन स्वर्ग में जाता, मैं मगहर चलता हूँ और जितने ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, जानकार हैं, 4 वेदों 18 पुराण की जो भी हैं, देखो आप आपके अपने दूरदृष्टि से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और उसके बाद बताओ। तो मालिक ने यहाँ आके सह शरीर छोड़े। तो शरीर जब छोड़े तो सह शरीर गए थे और कहते थे कि ये प्रगट हुए थे, प्रगट होके आए थे, तो सह शरीर गए। सह शरीर गए तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की लड़ाई न हो, तो वह फूल बन गए, वह शरीर ही फूल बन गई, फूल बन गई। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि भाई क्यों मूर्खों लड़ रहे हो, देखो यह मिट्टी करती जो लड़ रहे हो है कि नहीं है। तो गाड़ के देखे तो फूल था। तो उस समय हम अज्ञान थे, हमको तो नहीं पता था। तो बोले कि भाई लाल और सफ़ेद फूल बना, लाल जो हिंदू लिए, सफ़ेद मुस्लिम लिए, और उसको वहाँ मंदिर और मस्जिद बनाए। और वहाँ पर आज भी मंदिर मस्जिद है वहाँ। तो मैं पहले से बचपन से ही देख रहा था। तब यह चीज़ मेरे खटका कि नहीं, यह सच्चाई है और यह किताब में भी सच्चाई है। तब जाके मैं वो किताब को पढ़ने लगा। तब कहा नहीं, आप मेरे को यह कहाँ कैसे ज्ञान मिलेगा और कैसे लोगे। तब जाके मैं उनसे पूछा और फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, उनको ले जाके नामदान पे फिर मैं गया वहाँ पर नाम लेने के लिए। तब वहाँ पर गया, बुक लिया, फिर लेके आए। फैमिली मेरी निरंकारी में थे, मैं बुक लेके आया। मैं कहा गुरु बदलना है। तो मेरी फैमिली बोल रही आप जाते हो चाहे जिसका किताब उठा लाते हो, बुक उठा लाते हो, बोलते हो गुरु बदलना। मैं नहीं बदलना। मैं कहा भाई नहीं, मेरे साथ रहना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं तो जान नहीं रहा था। और यह जब दास ने फिर उसके बाद टीवी में देखने लगा, मिलान करने लगा, जब आया तो मैं जाके गीता खरीद के लाया। गीता खरीद के लाया, बैठ के टीवी में मिलान करने लगा। मैं कहा इनकी तो गीता नहीं है, ये ऐसे दिखाते हैं उंगली पे कि ये है अध्याय नंबर ये है, श्लोक नंबर ये है, इनकी गीता हो। तो दिखाते तो थे कि गीता गोरखपुर प्रेस से बनी हो। तो मैं खुद खरीद के लाया, विश्वास नहीं हुआ। तो मैं वहाँ पर पहले मिलान किया, जब देखा तब माथे मारा। मैं कहा हे भगवान, आज तक ये तो ज्ञान कोई बताया ही नहीं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, आज तक कभी मान रहे थे। और यह लिखा हुआ है वेद में, कुरान में, बाइबल में, जो हिंदी में गीता सबसे गीता श्रेष्ठ मानी गई, उसमें जब लिखा हुआ है तो आज तक ये कहाँ थे बताने वाले। ये कहते थे मैं चारों धाम में, पैसा भी गवर्नमेंट दे रही हूँ उनको, जो महंत लोग हैं, फिर भी वह ज्ञान नहीं से उनको पता है। तो सर ये बताइए, आपने सभी जगह से भटक के अंत में संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो आपको क्या उपलब्धि प्राप्त हुई या कुछ? एक तो सबसे बड़ा उपलब्धि यह हुआ कि हमको सच्चा ज्ञान मिला। दास रोज मतलब दिन में 1 बोतल पी जाता था, फौज में मिलता है 1 बोतल पी जाता था। यहाँ तक कि दास को जैसे ड्यूटी लगी रहती थी, मांस भी खाता था, तो बोतल लेके मांस लेके का किलो मांस लेके बैठ जाता था दास, और 1 बोतल पी के उसके बाद उठता था। तो मेरी फैमिली हद मान गई कि भाई आज नुकसान होगा, और पीते थे हम लोग। तो क्या है 10-10 बजे रात को, 11-11 बजे रात को घर आते, फैमिली बोलती थी तो उसको भी मार देते थे कि आप मेरे में बाधा पड़ रही हो। अमल करता था, गुटखा खाते थे, 20-20 गुटके जेब में रखते थे, दिन भर में ख़त्म हो जाते थे। तो यह सबसे बड़ा कि वह जो गुटखा खा रहे तो मेरे चेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मालिक का ये छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ नहीं पाते थे। तो सबसे बड़ा यह हुआ कि हमको भक्ति मिली, और प्लस से शरीर जो भक्ति करने के लिए मिला, उस शरीर को बचा पाया। नहीं तो मैं कहता हूँ जिस हिसाब से मैं पी रहा था, खा रहा था, हो सकता मृत्यु तब तक हो गई होती, मैं नहीं होता। ये संत रामपाल जी महाराज की देन है कि मैं अभी तक बहुत बढ़िया स्वस्थ और अच्छा हूँ कि मैं ये मूल भक्ति कर पा रहा हूँ। और मैं अपने पड़ोसियों से, माँ बाप से यही कहूँगा, जितने भाई हैं संसार के, कि ये जो मालिक ने चिल्ला चिल्ला के संदेश दे रहे हैं कि ये देखो और ये श्लोक लिखा है, नहीं विश्वास हो तो मिलाओ, टीवी में बैठ के मिलाओ, घर में मोबाइल में बैठ के मिलाओ, और सच्चा भक्ति करें।
हर तो इंसान सर को ये प्राप्त हो। बताइए, जो श्रद्धालु जो देखना हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश दूंगा कि जो अपना जन्म मरण की छुटकारा कराना हो तो आप साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उसको जो पीली पट्टी चल रही है उस पर नंबर आते हैं, उस पर आप संपर्क करें और जो भगत नहीं मिले तो उससे संपर्क करके आप पूछें कि हमको कहाँ नामदान दीक्षा और जानकारी नज़दीक नामदान दीक्षा की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आप मिलाएं कि हाँ ये सच्चाई है कि क्या है, मिला के तब आएँ, परख लें, बाद में भटके न। जैसे मैं पूरा परख के पूरे इंडिया में घूम के और हर जगह बिक के तब आया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये मालिक मेरा कहीं कर्म था, पुण्य कर्म थे कि मालिक अपने शरण में ले लिए और जीवन दान मेरे मिला और अच्छी भक्ति मिल गई कि जो जन्म मरण से मोक्ष हो जाए मेरे। धन्यवाद। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।